बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूँ राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज जो है हम बात करेंगे जो एक्सटर्नल वर्म्स हैं, जुएँ, चीचड़ वगैरह, ये जो जानवरों के ऊपर लगते हैं, इनके क्या नुकसानात होते हैं और जो पॉसिबल सल्यूशन है, जो मुनासिब हल है वो क्या है। क्योंकि अक्सर दोस्त जो हैं वो ये शिकायत करते हैं और आप में से भी बाद लोगों ने ये नोट किया होगा कि अमूमी तौर पे हम एवरमेक्टिन का इस्तेमाल करते हैं कि चिचड़ वगैरह हों, जुएँ वगैरह इस तरह बॉडी पे हों, जिस तरह ये वाइटनेस सी आपको नज़र आती होगी, ये ले, तो हम एवरमेक्टिन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे भी जो है छुटकारा हासिल नहीं होता, जानवर क्लियर नहीं होते। और इस तरह के जो जानवर होते हैं वो खुराक खाने के बावजूद वीक भी रहते हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो भी मुनासिब नहीं होती, वो जो अमूमी तौर पे होनी चाहिए उससे कम होती है और जानवर देखने में कमज़ोर नज़र आता है और दूसरा जानवर तकलीफ़ में भी रहता है। तो उसका जो हल है वो आपके सामने रखूँगा। एवरमेक्टिन लगाना चाहिए हमें, उससे जो है जिल्द पे शाइनिंग वगैरह और इनसे कुछ ना कुछ छुटकारा हासिल होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये क्लियर नहीं होते। अभी मैं कोशिश करता हूँ, जिस वजह से मैं ये वीडियो बनाने लगा हूँ, कुछ तो दोस्तों ने पूछा एक दो ने, और कुछ जो है मेरी ये जो बकरी है, अब इसके आम तौर पर हम जब चिचड़ वगैरह देखते हैं ना, तो वो होते हैं ज़्यादातर जानवरों के कानों पे, ये ऊपर या नीचे इस जगह पे, मतलब इस तरह होते हैं जैसे ये इसके मौजूद है। ये देखें, ये मर चुका है, ये आपको दिखा दूं, ये मर चुका है। क्यों मर चुका है ये मैं आपको बताता हूं कि क्या इस्तेमाल किया है मैंने। तो ये हवाने पे बकरी के होते हैं, खुरों के दरमियान होते हैं। ये चीज़ें जिधर हवा कम लगती है, यानी उन जगहों पे आपने गौर करना होता है। लेकिन इसके तो कान के अंदर बहुत ज़्यादा हो गए थे। ये अभी 2 दिन पहले मैंने नोट किया, तो कल फिर मैंने वो मेडिसिन यूज़ की है और अच्छे नताइज मिले हैं। यहाँ पे ये सारे मर गए, इस जगह पे थे, ये देखें, ये मर चुके हैं। अब इनको जो है हाथ से ऐसे मसलेंगे तो ये सारे गिर जाएंगे। तो ये जो जगह हैं, मखसूस जगह जिधर हवा का कह लें कि लगना बहुत कम पॉसिबल होता है, बहुत कम मुमकिन होता है, उन जगहों के ऊपर जानवरों के चिचड़ मौजूद होते हैं। और ऐसे ही पूरी बॉडी के ऊपर अगर आप ऐसे देखें तो यहाँ पे बारीक बारीक से वाइट से दाने से होते हैं, जुएँ टाइप जो हैं, जैसे खुश्की होती है सर में, इस तरह के। तो ये भी बेसिकली वर्म्स होते हैं छोटे, यानी नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े होते हैं। ये खून चूसते हैं जानवर का, इस वजह से उस जानवर की जिल्द भी बेरौनक सी होती है और वो जानवर जो है वो देखने में भी खूबसूरत नज़र नहीं आता, क्योंकि उसके ऊपर चमक नहीं होती। वो जो फीड खा रहा होता है, उस फीड का बेशतर हिस्सा जो है वो वर्म्स जो हैं वो निचोड़ रहे होते हैं, वो खा रहे होते हैं। तो हमने करना क्या है जी, सबसे पहले तो इंटरनल और एक्सटर्नल डिवर्मिंग ज़रूर करनी। ये नहीं है कि हमने उसको छोड़ देना है। अगर हम बिल्कुल ही उसको छोड़ देंगे तो फिर वर्म्स जो हैं वो ख़त्म हो भी जाएं तो फिर भी मतलूबा नताइज नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल वर्म्स के लिए तो स्प्रे मौजूद है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने वो किया और उससे कह लें कि 100% नताइज मिलते हैं और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। लेकिन इंटरनल वर्म्स को भी हमने ख़त्म करना है, डिवर्मिंग करनी है। और याद रखिएगा, एवरमेक्टिन इंटरनल को भी ख़त्म करता है, सिर्फ यही नहीं कि वो बाहर वाले जिल्द वाले ही ख़त्म करता है, उससे पेट के कीड़े भी ख़त्म होते हैं। और इस तरह के बच्चों में भी, इनमें भी गौर करें, मैं दिखाता हूँ। रुक भाई, रुक। ये जो है ये वर्म्स की वजह से हुआ है, इसको भी मैं ये आज करूँगा। रात मैंने सिर्फ उसी बकरी को की जो आपको दिखाया है, क्योंकि लेट नाइट था, मेरे पास पहुँचा वो केमिकल, वो मेडिसिन जो इस्तेमाल करनी थी। तो इस तरह की ये जो निशानात हैं ये भी वर्म्स की वजह से हैं, ये चिचड़ों की, जुओं की वजह से इस तरह होता है। अब वो है क्या जी, आप वेटरनरी स्टोर पे जाएं, उन्हें कहें कि हमें जो है चिचड़ों वाली स्प्रे दे दें, उन्हें बताएंगे, वो आपको दे दें। इधर हो जाए भी, इधर हो जाए, मैं आपको दिखाता हूँ जी। पानी की तरह लिक्विड टाइप है जी, ये तैयार शुदा है और मुझे ये ऐसे ही मिली है। बाकी ये पाउडर शेप में भी मिल जाती है, लिक्विड शेप में भी मिल जाती है, उसमें पानी आपने मिलाना होता है। मिलाने के बाद इसके ऊपर शावर लगाएं
मेरे पास रात शावर भी मौजूद नहीं था, मैंने सिर्फ इसी में ही ये सुराख किए और करके इसके डाला, कानों पे इसको छिड़काया और उससे जो है बड़े अच्छे नताइज मुझे मिले। यानी अच्छे नताइज से मुराद ये है कि चिचड़ जितने भी थे तकरीबन वो सारे मर गए जिधर मैंने लगाई, और कोई नुकसान नहीं है किसी किस्म का। अगर आप ये कहें कि दूसरा जानवर इसको चाट ले, उससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई इस तरह का नहीं है। आप थोड़ी देर ख्याल कर लें, 2-4 मिनट में खुश्क हो जानी है। हमने कौन सा इसको नहलाना है या बिल्कुल गीला कर देना है, ऊपर उन जगहों के ऊपर शावर के साथ स्प्रे कर देनी है। कानों के ऊपर, ये छोटे बच्चे जो हैं इनके तो पूरे जिस्म पे करें, जो इस तरह के हैं ना, इस एज के, इस बॉडी स्ट्रक्चर के, इनके तो पूरे जिस्म पे कर देनी चाहिए। मैं आज करूँगा इसके, चलें आपको थोड़ा दिखा देते हैं कि कैसे करनी है। अब इसमें ज़्यादा हो चुके हैं ये सुराख से जो है, तो ये ज़्यादा निकलता है पानी सा स्प्रे जो है। मतलब आपको सिर्फ क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई नुकसान नहीं है। आप ऐसे पकड़ें, ये बेशक ऐसे ऊपर फेंकते रहें तो इस तरह ज़ाया होगी, इसलिए मैं सारा तो नहीं अभी कर सकता। सिर्फ आपको ये कह लें कि मैं डेमो दे रहा हूँ कि आप पकड़ के कानों पे, इसके सर पे, बालों पे, हर जगह पे ऐसे कर दें इसका। इससे जो है ना सिर्फ ये चीचड़ ख़त्म हो जाते हैं, याद रखें एक मखसूस टाइम तक दोबारा लगते भी नहीं हैं। मखसूस टाइम से मुराद है कि कम से कम 1.5-2 महीना तो चिचड़ नहीं आता। इस स्प्रे का फ़ायदा ये होता है, यानी ये 100% रिज़ल्ट देती है। तो इसलिए देर ना करें जिन जानवरों के, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि छोटे बच्चों के तो लाजमी करें, गौर करें। चिचड़ सिर्फ नहीं, मैंने जैसे आपको कहा वो ये बकरी, इसके भी मैं करूँगा। ये पट जो है, ये वाइटनेस सी, रुक जा, इस तरह अगर आप हाथ करें ना तो कुछ जानवरों की ये देखें, तो इसको भी ख़त्म करने के लिए ये जो है ऐसे करेंगे हम हाथ से, और यहाँ पे शावरिंग कर देंगे। हाथ पे लग भी जाए कोई नहीं है, बाद में हाथ धो लें अच्छे तरीके से साबुन वगैरह के साथ, कुछ नहीं होता। हो सकता है थोड़ी बहुत चुभन हो, कुछ केमिकल्स में होती है, कुछ में नहीं भी होती, तो कोई नुकसान नहीं है। आप जो है ग्लव्स वगैरह लगा लें, कोई शापर वगैरह आप हाथ के ऊपर चढ़ा के कर लें। यानी मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि आप जो है इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। कुछ दोस्त डरते हुए ये नहीं करते कि ये स्प्रे के नाम से घबरा जाते हैं कि ये पॉइज़न है, जहर है, तो ये जो इनको मार देता है तो जानवर को भी नुकसान दे सकता है। कोई भी मेडिसिन जो तैयार की जाती है उसका फार्मूला जो है वो इस तरह का रखा जाता है कि वो स्पेशलाइज होता है उन चीज़ों के लिए जिनके लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए आप बिला झिझक, बेधड़क होकर इसका इस्तेमाल करें और इसके फ़वाइद को हासिल करें, ताकि हमारे जानवर जो हैं वो सेहतमंद रहें। तो मेरे साथ जो इशू था वो मैंने आपके सामने रख दिया है और प्रैक्टिकली आपको दिखा भी दिया है कि क्या नताइज हैं। रात, यानी ये कह लें कि तकरीबन 10 घंटे पहले मैंने इस्तेमाल किया है और सारे चिचड़ वो मर चुके हैं जिस जगह पे मैंने वो उसका यूज़ किया। तो आप भी इस्तेमाल करें और मतलूबा नताइज हासिल करें। वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह ताला जो है वो हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।